लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा कल इंकलाब लाएगा। कुछ इसी भावों के साथ करता हूं आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और वो इसलिए क्योंकि हम आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस आजादी को बनाए रखने के लिए, इस आजादी को बचाए रखने के लिए हमने बहुत कुछ खोया भी है। बहुत सारे लोगों ने शहादतें भी दी हैं और ये वक्त है उनको याद करने का, उनको नमन करने का। ये उत्सव देश का है। ये उत्सव आजादी का है। ये उत्सव एक नए भारत के सफर का है। इस उत्सव में सभी का एक ही धर्म है, देश प्रेम। इस उत्सव में सभी की एक ही पहचान है, भारतीयता की। ये उत्सव है भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। भारत अपनी स्वतंत्रता की हीरक जयंती अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने देश को आह्वान किया, इसको धूमधाम से मनाया जाए। स्वतंत्रता बहुत कीमत देकर मिली और इसलिए 1857 से पूर्व 1947 से 1857 के बीच में और 1947 अब तक जो करोड़ों करोड़ लोग बलिदान हुए हैं, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए एक संकल्प किया गया कि हम प्रतिदिन किसी भी पूजा पत्ती के होंगे, अपने घर में बच्चों सहित इन सब बलिदानों को स्मरण करते हुए दिया जलाकर, धूप अगरबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दिया करेंगे, ताकि देश प्रेम प्रथम और देश प्रेम सदैव घर घर के अंदर बच्चे बच्चे की और बुजुर्ग की आस्था बने। जिसे सींचा है अपने लहू से वो हरगिज यूं खो नहीं सकती। सियासत लाख चाहे फिर भी विष बीज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। ऐसे ही भाव थे उस दिन, उस शाम, उस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में आयोजित किया गया। कुछ भीगी पलकें, कुछ धुंधली यादें, लेकिन उस शाम को सब कुछ जवां जवां हो गया। सारी यादें तरोताजा हो गई और हां, सर सम्मान में बस झुक गया। ये शाम कुछ भीगी हुई है। ये शाम कुछ यादों से लबरेज है। ये शाम शहीदों के नाम है। ये शाम शहादत को सलाम है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी FANS दिल्ली ने स्वतंत्र भारत के गौरवशाली 75 सालों के उपलक्ष्य में देश के बहादुर शहीदों के बलिदानों को स्मरण और सम्मानित करते हुए देश की एकता और अखंडता के संकल्प का जश्न मनाने के लिए किया। 12 अखबार रोड, नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में
कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भारत को एक रखने के लिए, भारत को अखंड रखने के लिए, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आज़ादी से लेकर के अब तक 1947 में आज़ादी के ठीक बाद में 48 के युद्ध से लेकर के अब तक देश में देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, चाहे वो नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, इन सब से लोहा लेने के लिए हजारों हजार देश के वीरों ने अपने आप को कुर्बान किया है। निश्चित ही हम सबको उनकी श्रद्धांजलि को नमन करते हुए, उनके साहस का सम्मान करते हुए हमें देश की अखंडता के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों के लिए हम सबको समर्पित होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वाभिमानी भारत, अखंड भारत, पढ़ा लिखा भारत, महिला अत्याचार विहीन भारत, कन्या भ्रूण हत्या विहीन भारत, महिला शिक्षा युक्त भारत, प्रदूषण मुक्त भारत, पर्यावरण युक्त भारत और एक अच्छा शोषित वंचित पीड़ित को अभी अंत्योदय हो जाए ऐसा भारत, छुआछूत विहीन भारत, सेकुलर भारत, ऐसा भारत प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। हम सबका काम है कि प्रधानमंत्री जी के भारत की परिकल्पनाओं को अपने श्रम से सींचकर हम उसको चरितार्थ करें। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। इन पंक्तियों में दर्द है, बेतहाशा दर्द है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं दर्द उन एहसासों में है जिन एहसासों के साथ न जाने कितनी जिंदगियां जी जा रही हैं। लेकिन ये दर्द उस वक्त कम होता है जब हम इन जिंदगियों को सहारा देते हैं, संबल देते हैं, उस बलिदान को हम सम्मान करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर हम आजाद फिजाओं में सांस ले पा रहे हैं तो उसकी वजह आप हैं, हमारे आपके प्रियजन हैं, अपने हैं, उनका बलिदान है। और यकीन मानिए, जब ये भाव जागृत होता है तो वो दर्द कम होता है, वो दर्द काफूर हो जाता है। दरअसल ये मुलाकात महज मिलने भर का जरिया नहीं, बल्कि कुछ एहसासों को व्यक्त करने का माध्यम है। खामोशी के बीच कुछ लफ्ज निकलते हैं, चेहरे के भाव के बीच कुछ इबारत पढ़ने की कोशिश होती है। इन सब के बीच अगर कुछ होता है तो वो है कृतज्ञता का भाव, क्योंकि जिन परिजनों ने अपनों को खोया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ये उनकी शहादत है कि हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। जिस आजादी को हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सब कुछ खोकर पाया है, हमारे सैनिकों ने, सेना ने उस आजादी को कायम रखने में भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को भी निर्देशित किया है कि हम अपने जिस विभाग के मंत्री हैं, हम अमृत महोत्सव में उन सब चीज़ों को लेकर के चलें। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। और पुरखे भी ऐसे हों जो 1857 में लड़े हों, फिर 1857 से 1947 तक लड़ते रहे, फिर 47 के बाद 62 में, 71 में, 65 में, कारगिल में और अभी भी प्रॉक्सी वॉर में रोज शहीद होते हैं। तो जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता है। सम्मान से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से सत्ता मिलती है, सत्ता से संघर्ष होता है, संघर्ष से सत्ता मिलती है और सत्ता से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसी 25 साल, 50 साल, 75 साल और 100 साल होने पर पढ़ा लिखा समझा और दोहराया जाता है। हमारे देश के फ्रीडम फाइटिंग में कितने शहीद, और सब सुना है
हमारी लिस्ट है कोई लाखों, लेकिन करोड़ों तक बलिदान हुआ। ये सबको हम स्मरण करना। और हमने तो चुन चुन के एकदम एक रीजन में कौन किसका देहांत हुआ इसको निकालते हैं, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सोच प्रधानमंत्री जी के हमको कई बार सुनने को मिलता है, हर बार उनसे आदेश भी मिलता है, उनका आशीर्वाद भी मिला है, उनके देशवासी के ऊपर उनका जो जतन, देश के ऊपर उनका जो जतन, देशवासी के ऊपर उनका जो जतन, वो हमको देखा है। मैं एक बार और बात को दोहराना चाहती हूँ आपके यहाँ कि हम बहुत सारा कुछ मांग करते हैं, बहुत सारा कुछ हम चाहते हैं, हम अपने अधिकारों को समझते हैं, लेकिन हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य, उसका भी बड़ा ध्यान करना जरूरी है। किसी गजरे को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपनी छाती से लगा लेना है भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। ये भाव है समर्पण का, ये भाव है माँ के प्रति अनन्य भक्ति का, भारत माँ के प्रति। जी हाँ, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों ने, तमाम लोगों ने जिसे महज एक भूमि का टुकड़ा मानते हैं, हम उसको अपनी भारत माँ मानते हैं। और इसीलिए माँ के सम्मान के खातिर माँ के बेटे अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, रण में कूद जाते हैं। चाहे देश की सीमा हो या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा, चाहे निगहबानी करती हुई चौकस आंखें या फिर समंदर में लगातार देश की तटीय सीमाओं की सुरक्षा, इन कामों के लिए कुछ खास लोग महफूज होते हैं जो दिलेर होते हैं, जिनमें फौलाद का जिगर होता है, चट्टान से मजबूत इरादे होते हैं, और वाकई ये लोग किस्मत वाले होते हैं। फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से आयोजित करवाए गए इस कार्यक्रम का मकसद कुछ ऐसे ही शहीदों के परिवारों को सम्मानित करना था जिन्होंने देश सेवा में अपनी जान दे दी। 75 सालों के महोत्सव के इस क्षण पर ये राष्ट्र उनके जैसे अनेक परिवारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ऐसे ही रणबांकुरों में देश की एक बालिका का नाम आता है, शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत। मूल रूप से राजस्थान के निवासी लेफ्टिनेंट विजेंद्र सिंह शेखावत और श्रीमती मधु चौहान की पुत्री। शहीद लेफ्टिनेंट किरण ने केंद्रीय विद्यालय विशाखापत्तनम से स्कूली शिक्षा, फिर आंध्र विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बेहद केंद्रित और अनुशासित अधिकारी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत को 5 जुलाई 2010 को कमीशन किया गया। लेफ्टिनेंट शेखावत भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन INS 310 के कोबरा नामक एक प्रमुख IW स्क्वाड्रन में शामिल हुई। जनवरी 2015 के गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान ऑब्जर्वर लेफ्टिनेंट शेखावत ने नौसेना की पहली महिला मार्चिंग टुकड़ी में भाग लिया था। 24 मार्च 2015 को रात की उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय नौसेना के डोर्नियर को लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, सह पायलट लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी और कमांडर निखिल जोशी की एक सक्षम और अनुभवी टीम के द्वारा उड़ाया जा रहा था। लेफ्टिनेंट किरण देश की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करने वाले शत्रुतापूर्ण जहाजों पर नजर रखने और उन्हें उलझाने के लिए समुद्र के ऊपर उड़ने वाली सामरिक छटाई में एक पर्यवेक्षक के रूप में युद्धक की भूमिका के तौर पर काम कर रही थी। दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त बर्बाद डोर्नियर गोवा तट के दक्षिण पश्चिम में समुद्र के नीचे लगभग 60 मीटर की दूरी पर पाया गया और उसके 2 दिन बाद लेफ्टिनेंट किरण का शव प्राप्त हुआ। लेफ्टिनेंट किरण शेखावत एक बहादुर और प्रतिबद्ध सैनिक थी जो हार्नेस में मरने वाली पहली नौसेना महिला अधिकारी बनी। ऐसे ही एक और जाबाज सैन्य अधिकारी का नाम सामने आता है, शहीद मेजर रोहित शर्मा। 13 जनवरी 1978 को रोहतक के हरियाणा में जन्मे मेजर रोहित के पिता का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माता का नाम सुशीला शर्मा। मेजर रोहित शर्मा 1995 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेते हैं। प्रशिक्षण के दौरान मेजर रोहित घुड़सवारी, तैराकी, मुक्केबाजी में चैंपियन बने और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो भारतीय सैन्य अकादमी में चले गए।
IMA में उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट के पद से नवाजा गया। 11 दिसंबर 1999 को मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया। सैन्य सेवा के 3 साल पूरे करने पर मेजर रोहित ने पहले पैरा यानी विशेष बल का विकल्प चुना और वो जून 2003 में एक प्रशिक्षित पैरा कमांडो बन गए। इसके बाद 11 दिसंबर को कप्तान के रूप में पदोन्नति हुई। 11 दिसंबर 2005 को मेजर पदोन्नत हुए। उन्होंने खुद अपनी बहादुरी के लिए सेना मेडल भी प्राप्त किया। कश्मीर में तैनात मोहित शर्मा को 21 मार्च 2009 को घने हाफरूदा जंगल में कुछ घुसपैठ करने वाले आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद उन्होंने सावधानी पूर्वक योजना बनाई। उन्हें ट्रैक करने में अपने कमांडो का नेतृत्व किया। अपनी सुरक्षा की पूरी परवाह न करते हुए उन्होंने 2 जवानों की जान बचाई और 4 आतंकियों को ढेर करने के बाद आखिरकार वो भी शहीद हो गए। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्तव्य के आह्वान से परे विशिष्ट वीरता, प्रेरक नेतृत्व और असाधारण साहस के इस कार्य के लिए मेजर मोहित शर्मा SM को 15 अगस्त 2009 को अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले कैप्टन कपिल कुंडू की कहानी भी कुछ इसी तरह की शौर्यता से भरी हुई है। 10 फरवरी को जन्मे कैप्टन कपिल कुंडू जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15 JKLI यूनिट के थे, जो अपने बहादुर सैनिकों और कई युद्ध सम्मानों के लिए जानी जाने वाली रेजिमेंट है। 4 फरवरी 2018 को अपराह्न लगभग 3 बजे पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने भीमबेर गाली में सीमा पार से भारतीय चौकियों पर अकारण गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को जोरदार और प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। फायरिंग केवल छोटे हथियारों या मोर्टार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने बंकर बस्टिंग भूमिका में भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमला बहुत भारी था और नागरिक प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राजौरी जिले के सभी 84 स्कूलों को बंद करने और अपनी आपातकालीन निकासी टीम को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और सीमा पार से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। इस भारी गोलीबारी के दौरान कैप्टन कपिल कुंडू, जो एक अग्रिम चौकी पर ड्यूटी पर तैनात थे, अपनी यूनिट के 3 और जवानों के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। कैप्टन कपिल कुंडू एक प्रतिबद्ध सैनिक और बेहतरीन अधिकारी थे, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल की कहानी उनके अदम्य साहस को बयां करती है। 17 जुलाई 1986 को जन्मे समीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। पिता संजीव अबरोल और माता सुषमा अबरोल के पुत्र का बचपन से ही सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्रतिष्ठित NDA में वो शामिल हो गए और उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में IAF के लिए चुना गया और 21 जुलाई 2008 को फाइटर स्ट्रीम में भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया। स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल इंडियन एयरफोर्स के एक प्रशिक्षित फाइटर पायलट थे, जिन्होंने 3500 घंटे से भी अधिक की उड़ान भरी थी। उन्हें सुखोई 30, तेजस, हॉक्स और जगुआर जैसे कई विमान उड़ाने का अनुभव था, लेकिन मिराज 2000 उनके लिए खास था। बेंगलोर स्थित एलीट एयरफोर्स यूनिट एयरक्राफ्ट एंड सिस्टमिंग टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में तैनात होने से पहले उन्होंने विभिन्न फ्रंटलाइन एयरफोर्स बेस पर काम किया था। स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल को एक परीक्षण पायलट के रूप में चुना गया और उन्हें इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान में तैनात किया गया। 2018-19 के दौरान स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल ASTE के साथ एक परीक्षण पायलट के रूप में सेवारत थे और नियमित रूप से प्रमाणन मिशन का संचालन कर रहे थे। 1 फरवरी 2019 को स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल एक उन्नत मिराज 2000 ट्रेनर विमान पर परीक्षण के लिए थे और उस दौरान तकनीकी खराबी के चलते विमान क्रैश हो गया। समीर अबरोल एक समर्पित सैनिक और पेशेवर सक्षम वायु योद्धा थे, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। अब एक और रणबांकुरे का जिक्र लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा का। 3 जुलाई 1984 को हरियाणा में जन्मे ऋषभ का पायलट बनने का सपना बहुत ही कम उम्र से ही था। पिता डॉक्टर राजेंद्र शर्मा और माता कल्पना शर्मा की संतान ऋषभ ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 2002 में सेना में शामिल हुए और दिसंबर 2006 में वो अधिकारी बने। उन्हें 199 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था और 2010 में आर्मी एविएशन में शामिल हुए थे।
2019 में उन्हें फ्लाइट कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया। 25 जनवरी 2021 को उन्होंने दुर्घटना को आबादी वाले क्षेत्र से बचाने के लिए ऑपरेशन रक्षक के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब भी जिक्र होता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और भारत की आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व जिन कांधों पर होता है, उनका ख्याल अपने आप ही मन मस्तिष्क में आ जाता है। जब सीमा पर सुरक्षा है तो देश में सुकून का भाव है। जब देश में आंतरिक सुरक्षा चुस्त है तो देश विकास के पथ पर अग्रसर है। इस लिहाज से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद में हमारी सेना, हमारे सैनिकों की शहादत है, उनका समर्पण है, उनका सर्वस्व निछावर करने का जज्बा है। देखिए, आजादी का ये 75वां साल, ये सारे भारतीयों के लिए, 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक अवसर की तरह होना चाहिए कि हमने इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए क्या कीमत चुकाई है। और मैं ये सोच रहा था कि हमारे देश के युवा पीढ़ी शायद ये भूल चुके हैं कि हमने कितने परिश्रम के साथ में, कितने बलिदान के साथ में, कितने लोगों के जीवन और जवानी समर्पित करने के बाद में इस आज़ादी को अर्जित किया। और ये मुकाम देश के लिए है जहां देश, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, कुर्बान किया, जिन्होंने अपना समर्पण किया, उन सब लोगों की बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए उस लक्ष्य जिसको लेकर के उन्होंने समर्पण किया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध होने का समय है। और मैं ये मानता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम था, माननीय इंद्रेश जी का उद्बोधन से लेकर के उसके बाद का जो देशभक्ति से सरोबार कार्यक्रम था, जो अखंड भारत की तस्वीर रखी गई, निश्चित ही हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अब भारत का विभाजन नहीं होगा। हम सब मिलकर के इसे इंश्योर करेंगे। और साथ ही साथ जो आज के कार्यक्रम की थीम थी, अखंड भारत की धरोहर, हम अगर अखंड भारत की धरोहरों को प्रोन्नत करेंगे, उसकी संस्कृति को अगर और अधिक उद्घाटित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें जो है भारत के पूर्ववर्ती हिस्से, जो कभी भारत अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे, उनके साथ इंटीग्रेट करने में कंपैरेटिवली बहुत आसानी होगी। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव पर ये जो विशाल अखंड भारत का पुनर्शरण के कार्यक्रम, मेरा ऐसा लगता है ये केवल पुनर्शरण नहीं, ये सदैव शरण रखना चाहिए। और एक विषय मेरा मन में है, हमारे आज जिस अंश हमारे पास नहीं है, वहां से आने वाले जो पीढ़ी यहाँ रहते हैं, उन सारे लोगों के पास मेरे एक बात कहना, अब जब परिचय देंगे, परिचय देने के साथ समय, अब कहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में करल बाग में रहते हैं, तो उस समय अभी हम लोग करल बाग में रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा पूर्वज सिंध में रहते थे। ऐसे कोई आदमी कलकत्ता में रहते, उनको बोलना चाहिए अभी मैं कलकत्ता में हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज ढाका में थे। ये भावना सदैव जागृत रखना चाहिए, तब हमारे ये कार्यक्रम का सफलता होगा। केसरिया है कुर्ती तेरी, सादा तेरा मन, ओढ़े हरी चुनरी है माँ मेरी, माँ तुझे शत शत नमन। ये भाव प्रेम का है, भक्ति का है, अनुराग का है, समर्पण का है। और जहां भक्ति का भाव होता है, समर्पण वहीं होता है। और जब समर्पण का भाव जागृत होता है तो माँ का हर पुत्र उसके सम्मान के लिए, सर्वस्व निछावर करने के लिए रण में कूद जाता है। जब हम अपनी माँ को अपने असीम व्यापक रूप में देखते हैं तो उसके चरणों को हिंद महासागर पखारता है। उसका मुकुट भारत का हिमालय क्षेत्र बन जाता है। पूरब से पश्चिम तक उसकी भुजाएं फैली हुई होती है और ऐसे शक्ल में भारत माँ मेरे सामने होती है। आदिकाल से ही भारत को मातृभूमि कहा गया है। इसके साक्ष्य वेदों में भी मिलते हैं। अथर्ववेद के श्लोक में मातृभूमि का स्पष्ट उल्लेख है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम ने मातृभूमि की अवधारणा को और बल दिया, जिसके पैरों को हिंद महासागर पखारता है, जिसकी सस्य श्यामला भूमि हरी चुनरी की भांति दिखती है, जिसके माथे का मुकुट हिमालय सा दिखता है, जिसके पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उसकी भुजाएं दिखती हैं। ये स्वरूप
हर भारत प्रेमी के मन मस्तिष्क में अंकित है। ये दूसरे देशों का नक्शा होता होगा उनका देश। भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पंजाब और बंगाल दो इसके मजबूत कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कमर है और नर्मदा इसकी करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट इसके दो मजबूत जंघाएं हैं। इसके पैर कन्याकुमारी है, सागर इसके पैरों को धोता है, सूरज चांद इसकी आरती उतारती है। इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। तो देश में पहले राष्ट्रवाद होना चाहिए, देश प्रेम पहला और अंतिम प्रेम भी देश प्रेम ही होना चाहिए। ये तो बहुत सारे कार्यक्रम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में देखिए पहला कार्यक्रम हुआ जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया। अमंग द स्टूडेंट इंटरेस्टेड लिविंग, ये सब कुछ होगा। हम पंजाब के स्टूडेंट को हम नॉर्थ ईस्ट में भेजेंगे, नॉर्थ ईस्ट को स्टूडेंट को हम गोवा भेजेंगे। इसी प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत के माने मोर देन 100 कार्यक्रम है। हर चीज की वैरायटी में हम एक थे, एक हैं और एक होकर ही अपने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में यशस्वी। कारगिल की टाइगर हिल पर हैवानों को मसला, जहां की सर्जिकल स्ट्राइक वहीं बना शमशान। रहेगा अमर सदा बलिदान, रहेगा अमर सदा बलिदान। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ, कुछ ऐसे ही भावों के साथ दीजिए मुझे मेरी टीम के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।